अक्कलकोट स्वामी और 2 रुपयों के सिक्के। हरिश्चंद्र पितले साईं बाबा के परम भक्त थे। उनके भक्त बनने की कहानी बड़ी अनोखी है। पितले अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते थे। उनके इकलौते बेटे का नाम था नवीन। एक दिन अचानक उसके स्कूल से उन्हें फोन आया। हेलो, हाँ, मैं पितले बोल रहा हूं, नवीन का पिता। क्या बात है? ठीक है, बस अभी आया। क्या बात है? किसका फोन है? नवीन के स्कूल से फोन है, पता नहीं क्यों जल्दी बुलाया है। नमस्कार सर, मैं नवीन का पिता हूं। आपने मुझे बुलाया? जी, आपका बेटा कक्षा में अचानक बेहोश हो गया। हे भगवान, क्या हुआ उसे? मैं अभी उसे अस्पताल ले जाता हूं। आपके बेटे को अपस्मार की बीमारी है, मेरा मतलब अचानक बेहोश होना। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। मेरे बेटे की जिंदगी के लिए कृपया कुछ कीजिए। चाहे जितना रुपया खर्च हो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद, कितना समय हो गया और मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ। मेरा इकलौता बेटा। हमने हर कोशिश की, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, इलाज करवाया, बहुत सारा पैसा भी खर्च किया, और हम क्या कर सकते हैं? नवीन की माँ अब तो बस भगवान ही। अरे हाँ, आपके दोस्त ने क्या सलाह दी? उन्होंने शिरडी ले जाने के लिए कहा। कभी कभी जो काम दवा से नहीं होता, वो दुआ से हो जाता है। तो हम शिरडी जाएंगे। मेरा बेटा हर हाल में ठीक होना चाहिए, बस। हरिश्चंद्र पितले अपनी पत्नी के साथ बीमार नवीन को लेकर शिरडी गए। मैं माधवराव देशपांडे, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे अपस्मार की बीमारी है। हम हर इलाज करके थक चुके हैं। हमारे मित्रों ने यहाँ आने की सलाह दी। कृपया हमारी मदद कीजिए। चिंता मत कीजिए, मेरे साथ आइए। कहाँ? श्री साईं बाबा के पास। अपने बेटे को बाबा के चरणों में लिटा देना और हृदय पूर्वक बाबा से प्रार्थना करना। मगर बाबा हमें कहाँ मिलेंगे? हम द्वारका माई चलते हैं। प्रणाम बाबा। बाबा ने नवीन की ओर कृपा दृष्टि डाली। जैसे ही नवीन उनके चरणों में लेटने के लिए झुका, नवीन, क्या हुआ बेटे? हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा। वो आंखें क्यों नहीं खोल रहा? उसे क्या हुआ है? चिंता मत करो माता, इसे पास के मकान में ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। जल्द ही इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो। धन्यवाद बाबा। कुछ देर बाद नवीन ने धीरे से आंखें खोली। पिताजी, हम कहाँ हैं पिताजी? ओह नवीन बेटा, तुम ठीक हो? तुम बाबा की शरण में हो। मेरे बेटे को होश आ गया। बाबा, बाबा आप तो महान हैं। आपने चमत्कार कर दिया। मेरा बच्चा मुझे लौटा दिया। बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा। अब तुम ठीक लग रहे हो। काफी खुश लग रहे हो, हैं? तुम्हारा बेटा ठीक है ना? सब आपकी कृपा है। वो आपके आशीर्वाद से ठीक हो गया बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने तो मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। ये 3 रुपयों के सिक्के ले लो और इन्हें उन्हीं सिक्कों के साथ रखना जो मैंने कई साल पहले दिए थे। इन सिक्कों की पूजा करना। तुम किसी भी हानि और संकट से बचे रहोगे। घर में बीमारी और क्लेश का प्रकोप कभी नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण होगा। अब जाओ। आपने तो कभी मुझे बताया ही नहीं कि आप पहले भी बाबा से मिल चुके हैं। और वो सिक्के कहाँ हैं?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बाबा से पहले कभी नहीं मिला। चलिए घर चलकर सासू माँ से पूछते हैं। पितले अपने परिवार के साथ अपने घर मुंबई वापस आ गए। अरे, तुम लोग वापस आ गए। कैसा है मेरा बच्चा? एकदम तंदुरुस्त है माँ। हाँ दादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, एक बात बताओ, बाबा हमसे कुछ सिक्कों के बारे में कह रहे थे। उन्होंने कभी 2 रुपए के सिक्के पूजा के लिए दिए थे? बहुत पुरानी बात है बेटा। हम अक्कलकोट स्वामी जी के दर्शन के लिए गए थे। तब तू बहुत छोटा था। तुम्हारे पिताजी को स्वामी जी ने 2 रुपए के सिक्के दिए थे और उनकी पूजा करने के लिए कहा था। फिर उन सिक्कों का क्या हुआ माँ? तुम्हारे पिता की मौत के बाद उन सिक्कों की पूजा बंद हो गई। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं माँ। तुम्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब तुम बहुत आधुनिक हो गए हो ना। अपनी संस्कृति, संस्कार, परंपराएं सब भूल चुके हो। तुम्हें ये सब फिजूल लगता है। तुमने उन सिक्कों की पूजा करना तो दूर, उन्हें सही जगह रखने का कष्ट तक नहीं उठाया। तुमने सिक्कों के बहाने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनका अपमान किया। इसीलिए तुम्हारे बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। हमें माफ कर दो माँ, हमसे भारी भूल हो गई। हम अपनी भूल सुधारेंगे माँ। बेटा, हमेशा गुरुजनों की पूजा करो, उनकी आज्ञा और उनके उपदेशों का पालन करो। एक अच्छा आध्यात्मिक जीवन बिताओ, यही उत्तम जीवन है। बेटा, भगवान के लिए विदेशी संस्कृति के पीछे मत भागो। अभिप्राय: गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा उनके बताए रास्ते पर ही चलना चाहिए। हम गुरु को भूल भी जाएं, वो हमें कभी नहीं भूलते।